इस टाइम वीवो मोबाइल फोन यूजर्स के साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। उनके मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर ऑटोमेटिक से कुछ इस टाइप से लाइनिंग का इशू आ रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर मेरे वीवो मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, तो ऐसे में ना ही मेरा वीवो का फोन कहीं नीचे गिरा है, ना ही पानी में गिरा है, तो ऑटोमेटिक से मेरे वीवो मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर कुछ इस टाइप से लाइनिंग का इशू देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में मैं अपने वीवो फोन में किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने जाऊँ, यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करने जाऊँगा, रिफ्रेश मारूंगा, तो जैसे कि आप मैं डेटा ऑन करूंगा, यूट्यूब को ओपन किया, यहाँ पर मैं कंटिन्यू रिफ्रेश मारूंगा, आपको कंटिन्यू यहाँ पर डिस्प्ले लाइनिंग का इशू देखने को मिला होगा। तो जैसे यहाँ पर मैं यूट्यूब से बैक होने के बाद किसी दूसरी एप्लीकेशन को ओपन करूँ, फेसबुक को ओपन करूंगा, रिफ्रेश मारूंगा, तो कंटिन्यू आपको डिस्प्ले पर लाइनिंग का इशू देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे यहाँ पर मैं फेसबुक से बैक होने के बाद किसी दूसरी एप्लीकेशन को ओपन करूंगा, गूगल पर कुछ भी सर्च करूंगा, रिमूव बीजी सर्च करूंगा, तो कंटिन्यू आपको डिस्प्ले पर लाइनिंग का इशू देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, चाहे आपके पास वीवो कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों ना, तो अगर आपके मोबाइल फोन में भी आपके वीवो फोन की डिस्प्ले पर भी लाइनिंग का इशू आ गया, तो चाहे किसी भी कलर का लाइनिंग का इशू क्यों ना, यहाँ पर कुछ लोगों के मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर ब्लैक कलर की लाइन आ रही है, वहीं कुछ लोगों की मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर पिंक कलर की लाइन आ रही है, वहीं कुछ लोगों की मोबाइल फोन पर ग्रीन कलर की लाइनिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको बता दूंगा, चाहे आपके पास वीवो कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन करना, तो अगर आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर भी ऑटोमेटिक से कुछ इस टाइप से लाइनिंग का इशू देखने को मिल रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको 3 ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं, जिन 3 सेटिंग्स को एनेबल करने पर मैं गारंटी के साथ, लाइव प्रूफ के साथ आज की इस वीडियो में आपको आपकी आंखों के सामने अपने वीवो मोबाइल फोन में डिस्प्ले लाइनिंग के प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो चाहे आपके पास वीवो कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों, तो सेटिंग यहां पर बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो कौन सी 3 सेटिंग होने वाली है, तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ठीक 1 मिनट के अंदर अंदर मैंने अपने वीवो फोन में उन तीनों सेटिंग्स को एनेबल करके अपने मोबाइल फोन में डिस्प्ले लाइनिंग की प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कर दिया। अब यहाँ पर मैं अपने वीवो फोन में किसी भी ऐप को ओपन करने जाऊँ, यूट्यूब को ओपन करने जाऊंगा, रिफ्रेश मारूंगा, तो कोई भी आपको लाइनिंग का इशू देखने को नहीं मिला होगा। तो जैसे यहाँ पर मैं यूट्यूब से बैक होने के बाद किसी दूसरी एप्लीकेशन को ओपन करूंगा, फेसबुक को ओपन करूंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, रिफ्रेश करूंगा, तो कोई भी आपको यहाँ पर लाइनिंग का इशू देखने को नहीं मिला होगा। तो जैसे यहाँ पर मैं फेसबुक से बैक होने के बाद किसी दूसरी एप्लीकेशन को ओपन करूंगा, गूगल पर यहाँ पर कुछ भी सर्च मारूंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर गूगल पर कीवर्ड सर्च मारेगा, तो कोई भी आपको लाइनिंग का इशू देखने को नहीं मिला होगा। तो अभी से वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मोस्ट हेल्पफुल वीडियो होने वाली है वीवो मोबाइल फोन यूजर्स के लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली सेटिंग करनी है, आपको अपने वीवो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे, तो सेटिंग का कुछ ऐसा डैशबोर्ड निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन निकल के आएंगे, जैसे कि आप देखेंगे वाईफाई का, मोबाइल नेटवर्क का, ब्लूटूथ का, तो आपको स्क्रॉल करना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, साउंड एंड वाइब्रेशन का, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के नीचे आपको दिख रहा होगा एप्स का आइकन। तो यहाँ पर मुझे एप्स का आइकन आ रहा है, हो सकता है आपके पास वीवो कंपनी का कोई दूसरा मॉडल का फोन क्यों ना, तो यहाँ पर मुझे एप्स का आइकन ऊपर आ रहा है, हो सकता है आपको नीचे चल के कहीं पर आ रहा होगा मैनेजमेंट ऐप, ऐप इन्फो या ऐप लिस्ट का आइकन देखने को मिल रहा होगा। तो कहने का मतलब है, आपको अपने वीवो फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्लीकेशंस को निकाल के लाना है। तो जैसे आप सारी की सारी एप्लीकेशंस को निकालेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट साइड पर टॉप करने पर 3 डॉट्स होंगे, तो आपको 3 डॉट्स के आइकन पर क्लिक करने के बाद अगेन आपको बॉटम में शो सिस्टम होगा या शो ऑल एप्स, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर आपको बॉटम में आ जाना है। तो जैसे ही आप बॉटम में आएंगे, तो बॉटम में आने के बाद अब आपको हल्का हल्का ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप हल्का हल्का यहाँ पर ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सिस्टम यूआई का, तो आपको सिस्टम यूआई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेटा यूजेज, स्टोरेज यूजेज, तो आपको स्टोरेज यूजेज के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, अगेन आपको बॉटम में रेड कलर में क्लियर कीजिए के आइकन पर क्लिक करने के बाद एक स्टेप बैक आना है। तो जैसे ही एक स्टेप बैक आएंगे, अगेन आपको एक स्टेप बैक आना है। बैक आने के बाद अब यहाँ पर आपको हल्का हल्का ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। अब आपको अपने मोबाइल फोन में यहाँ पर सेटिंग नाम के ऑप्शन को ढूंढ के निकालना है, जैसा कि आप देख रहे हैं सेटिंग, सजेशन, सेटिंग, स्टोरेज, आपको इन पर क्लिक करना है। ऑनली सेटिंग, तो आपको ऑनली सिर्फ सेटिंग्स पर क्लिक करना है। तो जैसे आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, तो सेटिंग का अगेन ऐसा डैशबोर्ड निकल के आएगा, तो आपको स्क्रॉल करना है। अगेन आपको यहाँ पर स्टोरेज यूजेज के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको सेम यहाँ पर क्लियर कीजिए के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, एक स्टेप बैक करना है। तो यहाँ पर आपको टॉप कॉर्नर पर सेंटर में 4 स्टॉप के आइकन पर क्लिक करने के बाद अगेन आपको बॉटम में 4 स्टॉप करना है। तो इतनी सेटिंग करने के बाद आप बैक मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब आपको अपने वीवो फोन में दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, तो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको अपने वीवो फोन की होम स्क्रीन पर आने पर दोबारा से सेटिंग्स को ओपन करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे, अगेन सेटिंग का कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा। तो यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप कॉर्नर पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करना होगा, RESET, आपको रीसेट लिख के सर्च कर देना होगा। तो ध्यान रहे, यहाँ पर आपने अपने वीवो फोन को रीसेट नहीं मारना है। तो जैसे आप रीसेट लिख के सर्च करेंगे, तो आपके सामने 5-6 ऑप्शन आएंगे। तो आपको पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा ऑप्शन रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मुझे रीसेट ऑल सेटिंग आ रहा है, हो सकता है आपके फोन में रीसेट
सेटिंग आ रहा हो तो रीसेट सेटिंग, रीसेट ऑल सेटिंग, एक ही चीज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है तो अगेन आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे, तो आपको पहला भी नहीं दूसरा ऑप्शन रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप जो भी आपने अपने वीवो फोन में सिक्योरिटी पैटर्न या पिन रखोगे उसको लगा देना है। तो जैसे ही आप लगा देंगे अगेन आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको बॉटम में रेड कलर में रीसेट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अगेन एक बार और क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपकी सेटिंग रीसेट हो रही है, बाकी आपके मोबाइल फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। आपके बता रहा है सिस्टम सेटिंग हैव बीन रीसेट। तो अब यहाँ से आपको बैक आ जाना, तो ये आ गई सेटिंग नंबर सेकंड। अब आपको अपने वीवो फोन में लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। आपको अपने वीवो फोन की होम स्क्रीन पर आने पर जो भी ऑन ऑफ वाला बटन उसको लॉन्ग प्रेस करना है। तो जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, पावर ऑफ का, रिस्टार्ट का। दोस्तों यहाँ पर मुझे रिस्टार्ट का आइकन आ रहा है, हो सकता है आपके मोबाइल फोन में रिबूट का आइकन आए, तो रिस्टार्ट और रिबूट जो एक ही चीज, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट सेटिंग आपको ये करनी है, आपको अपने मोबाइल फोन को लास्ट पर एटलीस्ट एक बार रिस्टार्ट या रिबूट मार देना। तो रिस्टार्ट या रिबूट मारने से आपके मोबाइल फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा। डेटा आपके मोबाइल फोन में तब डिलीट होता है जब आप अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट लगाते हैं, अदरवाइज रिस्टार्ट या रिबूट मारने से आपके मोबाइल फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। तो जैसे आप रिस्टार्ट या रिबूट मारने के बाद आपका फोन ओपन होकर जाएगा। अब आपको 10 से 15 मिनट का वेट करना है। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपके वीवो फोन की डिस्प्ले जो लाइनिंग होगी ऑटोमेटिक से रिमूव होना लग जाएगी। तो दोस्तों कुछ इन 3 सेटिंग की मदद से आप जो अपने वीवो फोन में डिस्प्ले लाइनिंग की प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलिए। थैंक यू।